हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। हरियाणा में जो एचएसएससी सेट की आप लोग की वैकेंसीज आई थी, तो आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा उसमें। तो उसमें जो बच्चे ग्रुप सी में फॉर्म फिल किए हैं, जिनका कॉमर्स से रहा है, तो अकाउंट्स की जो जॉब है लेवल ऑफ एग्जाम बीकॉम, तो उन लोगों का क्या सिलेबस रहेगा, उनको क्या चीजें पढ़नी है, उससे रिलेटेड आप लोग के सिलेबस से की पूरी डिटेल आज की वीडियो में रहेगी कि क्या चीजें, क्या सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं उसमें, क्योंकि काफी उसका ब्रॉड सिलेबस रहता है। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल से इसकी प्रिपरेशन आप लोग को कराई थी। अब हम इसका पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस टेस्ट आप लोग के लिए आएंगे, जिससे कि अभी तक आपने जो पढ़ा है, कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दीजिएगा। इसमें जो आप लोग का सबसे पहले जो हमें चीज पढ़नी है, क्योंकि जब भी हम कॉमर्स की बात करें तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि वित्तीय लेखांकन, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रहते हैं उसमें। तो बेसिक आपको वही चीजें पढ़नी है कि अकाउंटिंग क्या है, जर्नल क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू क्या है, फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट्स क्या है, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम, पार्टनरशिप, क्लोजिंग द अकाउंट्स, शेयरिंग रेशियो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मोड एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये रहेगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस। इसके बाद सेकंड आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स ही इसमें आएंगी। इसमें ज्यादातर वही सब चीजें रहती हैं जो आपने बीकॉम में पढ़ी होती हैं, कुछ ज्यादा अलग से नहीं है। अगर आपने कॉमर्स अच्छे से बीकॉम में पढ़ी है तो वही सब चीजें रहेंगी, बस उसी सिलेबस को आपको अपने रिवाइज कर लेना है और उसके एमसीक्यू सॉल्व आपको करने, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा, वो एग्जैक्टली यहाँ पर सही रहता है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आपको चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, क्योंकि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो सब्जेक्टिव बेसिस पे पढ़ा है और क्वेश्चंस आपके क्योंकि आएंगे एमसीक्यू, तो वहां पर आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करनी है हमें। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें उसकी मीनिंग क्या होती है, नेचर क्या है, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या रहेगा, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, क्या थ्योरीज ऑफ डिमांड है, नेचर ऑफ डिमांड, फंक्शन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पर आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है वही सारी चीजें रहेंगी। इकोनॉमिक्स का एक पार्ट आपका माइक्रो है, दूसरा माइक्रो में आ जाएगा। थ्योरी ऑफ कॉस्ट की थ्योरी क्या है, ट्रेडिशनल मॉडर्न इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म क्या होता है, इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके डिमांड थ्योरी से ज्यादा आते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, या फिर जो परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, मोनोपोलिस्टिक है, ये क्वेश्चन ज्यादा इसमें से पूछे जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेचर कैसा रहेगा, स्कोप वेरिएबल्स क्या होते हैं। नेशनल इनकम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेशनल इनकम में जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनपी क्या है, तो उसके आपके फॉर्मूलाज भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फोर कोर सेक्टर्स कौन से हैं, कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या है, इनकम डिटर्मिनेशन क्या है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, थ्योरीज क्या है, उसकी कॉजेस क्या है, बिजनेस साइकिल क्या होता है, मीनिंग एंड फेजेस उसके जो रहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस आएगा। जो बिजनेस मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो वहां पर जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके एफडब्ल्यू टेलर से पूछे जाते हैं, या फिर जो हेनरी फ्योल है उनसे रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो उनके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उनकी जो अप्रोचेस होती हैं, साथ में इसमें उनकी जो मैनेजमेंट होता है उसकी क्या कार्य होते हैं, उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्टफिंग क्या होती है, ये सब आएगा इसमें आपका। डायरेक्टिंग और लीडरशिप, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस की, बिजनेस में कंप्यूटर का क्या यूजेस होते हैं, क्या एप्लीकेशन होता है। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। लैंग्वेजेस जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर। रियल टाइम एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, या फिर कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आएंगे आपके। फिर आएगी बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में क्या चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी, तो लॉगरिथम्स है, एंटी लॉगरिथम्स है, सीक्वेंसेस सीरीज क्या है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, आइडिया ऑफ सिंपल डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन,
ये इस तरह से क्वेश्चंस आपके इसमें से पूछे जाएंगे। जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, थ्योरम ज़्यादातर पूछा जाता है। थ्योरम क्या रहता है, लाइनर प्रोग्रामिंग क्या रहती है, या फिर ग्राफ्स क्या होते हैं, डायग्राम्स क्या होते हैं। फिर आ जाता है इसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग क्या रहते हैं, मार्केटिंग के फंडामेंटल्स। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और मार्केट सेगमेंटेशन जो होता है, जो विभागीकरण किया जाता है, प्रोडक्ट क्या है, प्राइसिंग क्या है, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होते हैं, वो आएंगे। फिर ई कॉमर्स आ जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादा यूज होता है इसका। इंट्रोडक्शन इंटरनेट का क्या होता है, इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, एंड बिजनेस बिजनेस यहाँ पर B2B होता है, B2C होता है वो। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रांजेक्शन्स क्या है, प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है जिसे TPS शॉर्ट में बोला जाता है। मैनेजमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS जिसे बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ई कॉमर्स है क्या, ई कॉमर्स का क्या यूज होता है, कितने टाइप की रहती है, क्या एप्लीकेशन उसकी सर्विसेज होती हैं, वो सारी इसमें आएंगी, जिसमें कि आपके बिजनेस मॉडल B2B, B2C, C2C जैसे कि मैंने बताया था, उससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आएगा बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा, क्योंकि वहां से रिलेटेड है, तो हरियाणा का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, वहां पर का जो इकोनॉमी है उसकी, हरियाणा की, उसका नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या कॉन्सेप्ट है वहाँ के इकोनॉमिक का, वो सारी चीजें हरियाणा से रिलेटेड ही आपकी आएंगी, जिसमें पूछी जाएंगी कि वहाँ पर बिजनेस किस तरह का चल रहा है, कॉर्पोरेट कैसा है, वहाँ पर पैटर्न क्या है, एग्रीकल्चर का क्या रोल है हरियाणा की इकोनॉमी में, क्या क्या सोर्सेस है वहाँ पर, जो कैपिटल है उसके किस तरह से रिसोर्सेज को यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इससे रिलेटेड आपकी पूछी जाएंगी। फिर है कारपोरेट अकाउंटिंग। कारपोरेट अकाउंटिंग में जब भी बात हम करते हैं, शेयर कैपिटल से बहुत क्वेश्चन आते हैं और डिबेंचर से। क्या होती है शेयर कैपिटल, कितने टाइप की होती है, किस तरह से जो शेयर्स इशू किए जाते हैं, राइट शेयर्स क्या होते हैं, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, वही सारी चीजें इसमें आपकी ज्यादा पूछी जाएंगी। रिडेम्पशन किस तरह से होता है उनका, गुडविल की वैल्यूएशन क्या होती है, शेयर्स किस तरह से वैल्यूएशन किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। फिर आ जाता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो मीन मोड मीडियन से आपके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, इससे रिलेटेड बनेंगे। या फिर इसके अलावा डिस्पर्जन क्या होता है, इंडेक्स नंबर क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कोरिलेशन से क्वेश्चन जरूर आता है, काफी इंपॉर्टेंट है कोरिलेशन। इसमें अलग अलग तरह के हैं कि कैलकुलेशन का मेथड होता है, स्पेयरमैन का रैंक का कोरिलेशन होता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। प्रोबेबिलिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस का, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में आ जाता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1872, और इसमें गुड्स एक्ट आएगा 1930। साथ ही यहाँ पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, पहले आप लोग का 1986 था, अब जो चल रहा है अमेंडमेंट होने के बाद वो 2019 चल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। नेगोशिएबल एक्ट है 1881, उसके भी आएंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और ITI एक्ट 2005। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें आपके जितने भी ये लॉ दे रखे हैं, सबसे एक एक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन, उसका प्रमोशन कैसे होता है, कैसे इनकॉर्पोरेशन कैसे बनती है, कैसे उसका प्रवर्तन किया जाता है, कंपनी क्या किस टाइप की होती है, प्रोमोटर्स क्या होते हैं, कंपनी के टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है। जो पब्लिक कंपनी है उसका नेचर क्या रहता है, कंपनी का आर्टिफिशियल बॉडी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या लायबिलिटीज होती हैं, क्या ड्यूटीज होती हैं उनकी। साथ में जो इसका पार्षद सीमा नियम है, पार्षद अंतर नियम है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है MOA से शॉर्ट में कहते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें भी शेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी शेयर कैपिटल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। टाइप क्या है, इशूज कैसे किया जाएगा, अलॉटमेंट कैसे करते हैं, प्रीमियम है या फिर जो डिस्काउंट पर तो अब नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होती है जहाँ पर डिस्काउंट पर भी किए जाते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वहाँ पर। तो इस तरह के ही क्वेश्चन आपके कंपनी लॉ में ज्यादा बनते हैं, पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो यहाँ पर सेबी से क्वेश्चन बहुत बनता है। यहाँ पर मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इसके अलावा किस तरह से फंक्शन होती है, जो हमारी मार्केट्स होती हैं किस तरह से फंक्शन की जाती हैं, क्या हमारा करंट में फाइनेंशियल सिस्टम है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। और इसमें मोस्टली जो है वो कैपिटल मार्केट या फिर जो
मनी मार्केट उसके इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, उससे एग्जांपल दे देंगे, आप पूछेगा किसका ये इंस्ट्रूमेंट है, वो क्वेश्चन बहुत बनता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसी में आएंगे, जो आरबीआई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन है या कब उसका नेशनलाइज किया गया था आरबीआई को, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम पूछ सकता है। या कॉमर्शियल बैंक क्या है, उनके कार्य क्या होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, पेमेंट बैंक भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है रूरल मार्केटिंग, इसमें क्या रहेगा, क्या मीनिंग है उसकी, क्या नेचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या आज के टाइम में अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उसके चैलेंजेस हैं रूरल मार्केटिंग के। सोशियो कल्चर इकोनॉमिक क्या रहती है, डेमोग्राफिक क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या, ये सब जो है आपके ज्यादा पुराने नहीं हैं, सारे नए ही कॉन्सेप्ट हैं, तो इनसे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जो आप लोग की फाइनेंशियल मार्केट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आएंगे। बिजनेस स्टडीज में जो चीजें आती हैं जैसे कि मैनेजमेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कि क्या है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इसमें आपके टैली से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आएंगे। टैली क्या है, कैसे इसका यूज होता है, इसमें कौन कौन सी एंट्री की जाती हैं, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, क्या इसके यूजेस होते हैं आज के अकाउंटिंग टाइम में। इसमें भी आपके टैली क्या है, कैसे लाइसेंसिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, पासवर्ड क्या रहता है इसमें, स्प्लिटिंग कंपनी डेटा, बैकअप एंड रिस्टोर कैसे किया जाता है, वाउचर्स क्या होते हैं, कि एंट्री कैसे की जाएगी, कैसे बजट कॉस्ट सेंटर रहते हैं, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी आपकी। फिर आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उद्यमी जिसे कहा जाता है, क्या रहेगा, मीनिंग क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका रोल क्या रहता है, फंक्शंस को कौन कौन से करता है, क्या उसकी ड्यूटीज रहती हैं, किस तरह से रिपोर्ट अपनी प्रिपेयर करेगा, इकोनॉमिक, टेक्निकल, फाइनेंशियल और मैनेजरियल उसकी क्या प्रोजेक्ट कहते हैं, क्या वो काम करता है, कितने टाइप के होते हैं एंटरप्रेन्योर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। किस तरह वो अपना उनका प्रॉफिट होता है, कैसे टैक्स की प्लानिंग करते हैं वो अपनी, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है आज के टाइम में एंटरप्रेन्योर्स को, वो सारी आपकी चीजें पूछी जाएंगी इसमें। फिर नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कि जो अकाउंट हम बना रहे हैं उसके स्टैंडर्ड क्या है, तो यहाँ पर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, कि क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं, कौन से स्टैंडर्ड में क्या आता है, जैसे कि अगर कहे कि अमलमेशन जो है, एकीकरण जो होता है वो किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, तो AS14 हो जाएगा। बहुत सिंपल से इस तरह के क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकता है, तो वो आपका इसमें अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में रहेगा। फिर आ जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन, उसका इंट्रोडक्शन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है, मटेरियल, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में जैसे EOQ के बारे में आपसे पूछ सकता है, ABC एनालिसिस के बारे में पूछा जा सकता है, लेबर मेथड्स कौन से रहते हैं, वेजेस पेमेंट क्या है, तो यहाँ पर फीस टाइम होता है, फीस वर्क होता है और टाइम वर्क होता है। इसमें बहुत से टेलर की दे रखी हैं, हाउस रोवन की दे रखी हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, फोरकास्टिंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, मीनिंग एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट्स में रहेंगे, तो एक एक करके सॉल्व करते जाइएगा और ये आपकी सारी चीजें उसमें आती जाएंगी। जो भी आपने कॉमर्स में पढ़ा हुआ है वही सब कुछ है, कुछ अलग से नहीं पूछा गया है। जो भी आपने 3 साल में पढ़ाया गया, सेमेस्टर वाइज रहा है, तो 6 सेमेस्टर में जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसी से ही रिलेटेड है, कुछ अलग से यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। GST क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मीनिंग क्या है, कब लागू हुआ था हमारे देश में, कितने टाइप का GST लगाया जाता है, कहाँ से ली गई है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है, तो ये सारे क्वेश्चन GST से रिलेटेड रहेंगे आपके। फिर इनकम टैक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनकम टैक्स क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, किस तरह से ये लगाया जाता है, क्या आज के टाइम में क्या इसके टैक्स रेट चल रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसकी सेक्शन से आती हैं, जो ATC से ATU तक की होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। या फिर टैक्स मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से मैनेज किया जाता है, अवॉइडेंस क्या होती है, टैक्स की चोरी है, टैक्स प्रबंध है, प्लानिंग, ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें। फिर आ जाता है ऑडिटिंग, कि अंकेक्षण क्या होती है, इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑडिट की प्रोसेस क्या है, क्या मेथड्स रहते हैं, क्या वर्क किया जाता है, वॉचिंग क्या होती है, कितने टाइप के ऑडिट होते हैं, मीनिंग क्या है, नेचर क्या है इन्वेस्टिगेशन का, ये पूछा जाएगा उसमें। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SCM क्या होता है, किस तरह से किया जाएगा, उसका रोल क्या रहता है, ये सारी चीजें आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है। इंडियन इकोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसे हैं जिससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे टैक्स से पूछा जाएंगे, कॉस्ट से पूछे जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आएंगे, जो लॉज मैंने आपको बताया उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं।
इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में क्या है, इंडियन इकोनॉमी हमारे देश की फीचर्स क्या है, साइज क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट क्या है, यहाँ पर सिक्योरिटी मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कौन सी है, उसमें कौन सी चीजें आती हैं, किस तरह का मार्केट है, उसमें कैसे शेयर्स इशू किए जाते हैं, ये आएगा। और उसमें सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सेबी क्या है, कब बना था, क्या काम, फंक्शंस क्या होते हैं उसके, कौन कौन से काम करता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट में ज्यादा जो पूछा जाता है रेशियोज से बहुत आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस से आएगा, कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर आता है फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में इंश्योरेंस क्या है, कितने टाइप का होता है, फायर इंश्योरेंस क्या है, मरीन इंश्योरेंस क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बहुत पूछे जाएंगे। फिर आ जाता है HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या रहेगा कि HRM होता क्या है, क्या रिसोर्सेज रहते हैं, यानी कि किस तरह से प्लानिंग की जाती है रिसोर्स में, कि कितने रिसोर्सेज की आवश्यकता है, कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसकी प्लानिंग क्या होती है, कैसे रिक्रूटमेंट किया जाएगा, सिलेक्शन कैसे होता है, जॉब एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, रिक्रूटमेंट क्या है, ट्रांसफर क्या होगा, डिमोशन क्या होगा, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। फिर आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, क्या चैलेंजेस आते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और इंडिया की में जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसी क्या है, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, क्या रोल है, ये। रिटेल मैनेजमेंट आएगा फिर इसमें। रिटेल मैनेजमेंट क्या, रिटेलिंग, प्लानिंग, लोकेशन। तो आप देख रहे होंगे काफी ब्रॉड सिलेबस दे रखा है, बहुत सभी कुछ इंक्लूड कर दिया, लेकिन सारी चीजें आपकी एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं, सिर्फ उसमें जो भी अलग अलग मैंने आप लोग को बताया है कि कौन कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से तैयार कर लीजिए, उनसे क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। फिर आ जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इससे भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट। वैसे नेट में टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेट में जरूर पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। आज के टाइम में जो बिजनेस हमारे चल रहे हैं उनका कुछ सोशल ड्यूटीज भी होती हैं, उसी से रिलेटेड आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो जाती है। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, स्ट्रक्चर क्या है, प्रिंसिपल क्या रहते हैं, मॉडल्स क्या है, ये सारी चीजें हैं। फिर आ जाता है इंडस्ट्रियल लॉ, कि हमारे देश में इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या लॉ तैयार किया गया है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, इससे एक क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछा जा सकता है। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट है 1923, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936। तो ये आपका एक सिलेबस दे रखा है, जिसको ध्यान में रखकर ही आपको तैयारी करनी है अपने ग्रुप 6 की, जो कॉमर्स से रिलेटेड होगा। जल्दी इसके एग्जाम होंगे तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, और इसके प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पर मेरे अपलोड भी हैं, और कुछ नया प्रैक्टिस सेट भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि इतने बच्चे चाहते हैं कि इसकी प्रिपरेशन आपको मैं कराऊं, उसके प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, तो मैं जल्द से जल्द आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप अच्छे से सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझ में आ गए होंगे कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या क्या चीजें आपको ज्यादा अच्छे से तैयार करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स से शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।